सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपने नया नया योगा का अभ्यास शुरू किया है और आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो किसी भी आसन में ठीक नहीं आ रहा है, यानी कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रखने में आपको बहुत परेशानी होती है, आपके शोल्डर्स जो हैं वो ड्रॉप हैं, बैक आपकी हंच है, या फिर आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम आपको एक ऐसे बेसिक योगासन के बारे में बताएंगे जिसका कि अभ्यास करके आप अपनी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिसका कि नाम है भारमन आसन। इसको कि हम इंग्लिश में टेबल टॉप पोज कहते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने टेबल टॉप पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। वैसे तो इस आसन की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या रिस्ट जॉइंट से कोई रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बाकी इस आसन का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में आ जाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके, अपने स्पाइन को सीधा करके, अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के बिल्कुल साइड से रख लेना है। तो ये दोस्तों आपकी टेबल टॉप की पोजीशन हो गई है। तो जो हमारा टेबल टॉप पोज है वो भी बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और बैठकर करने वाले सारे आसनों को हम दंडासन की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर दंडासन की पोजीशन ले ली है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को बेंड करके सुखासन में आना है। सुखासन में आने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आना है और अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ इस तरीके से पोजीशन आपको ले लेनी है। अब अपने दोनों घुटनों को एक एक करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप रखना है, साथ ही अपने दोनों हाथों के बीच में गैप रखना है। आपकी जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं वो इस तरीके से खुली रहेंगी। आपको अपने टोजेस को इन भी रख सकते हैं और अपने टोजेस को बाहर की तरफ आउट भी रख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है या फिर इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से पोजीशन लेते हैं तो आपकी काफ मसल्स में भी हल्का सा खिंचाव आता है। अगर आप अपने टोजेस को आउट रखते हैं तो आपके एंकल जॉइंट में खिंचाव आता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने टोजेस को इन रखना है या आउट रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्पाइन को बिल्कुल न्यूट्रल कर देना है। आपको ना तो इस तरीके से पोजीशन लेनी है और ना ही इस तरीके से। आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ करके सामने की तरफ देखेंगे। अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको नी से रिलेटेड कोई पेन है या फिर अर्थराइटिस की समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास अपने दोनों घुटनों के नीचे कोई भी ब्लैंकेट लेकर आप इस तरीके से ब्लैंकेट के ऊपर अपने दोनों घुटनों को रख सकते हैं, जिससे कि आपके जो घुटने हैं उन पर कोई भी प्रेशर ना पड़े, उनमें पेन ना बढ़े। ये आसन एक बेसिक पोज है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको एज अ बिगिनर आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इस आसन की कुछ वेरिएशंस भी हो सकती है, जैसे कि हम चाहे तो इस आसन के अभ्यास में अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को उठाकर इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने दाएं हाथ और बाएं पैर से किया है उसी तरीके से हम बाएं हाथ और दाएं पैर के साथ भी इस आसन का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले आपको इस पोजीशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आसन जो है आपकी हैंड्स की और शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आसन प्लैंक पोजीशन के लिए भी एक प्रिपरेटरी पोज है। साथ ही साथ बहुत से आसन जैसे कि लो लंज पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और चाइल्ड पोज की प्रैक्टिस के लिए ये आसन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आसन आपको काफी सारे आसनों की ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है।
जो आप कोई भी फ्लो क्लास करते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है या फिर आप योग के अभ्यास में नए हैं, तो बहुत सारे आसनों की पोजीशन में जाने के लिए आपको इस आसन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस आसन का अभ्यास अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरीके से ब्लैंकेट के साथ या फिर बिना ब्लैंकेट के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप इस आसन से वापस आना चाहें तो आपको क्या करना है, सेम रिवर्स ऑर्डर में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर देना है। उसके बाद अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके हम दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो जहां से हमने आसन शुरू किया था हम उसी पोजीशन में वापस आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टेबल टॉप पोज की प्रैक्टिस करनी है और ये आसन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है अगर आप एज अ बिगिनर योगा का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको जानकारी दी है टेबल टॉप के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स को आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए टेबल टॉप पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।